श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता है कि यह दीपावली आपके सभी के जीवन में खुशियों के रंग लेकर के आए, सुखों की बारिश करे, भगवद कृपा की आप सभी को प्राप्ति हो, आप सद्मार्ग पर चलें और आपके जीवन में कोई भी दुख रूपी अंधियारियां ना रहे। भगवान की कृपा का कवच जो कि सुखों से भरपूर होता है, वो सब आपको मिले और आप उस कवच के अंदर हमेशा सुरक्षित रहें। आदेश आदेश। आज बात करेंगे दीपावली की। 12 नवंबर है आज, रविवार का दिन होगा। सूर्य देव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। देखिए, आज जो चतुर्दशी है वो दोपहर 2:46 पर समाप्त होगी और उसके बाद अमावस्या का उदय होगा। तो आज की काली रात्रि, जिसमें कि दीपक जला करके आप माँ भगवती महालक्ष्मी का आह्वान करेंगे। हमारी यही प्रार्थना है कि महालक्ष्मी आप सब पर प्रसन्न हो और आप सबको अपनी कृपा से कृतार्थ करें। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 6:40 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:29 पर होगा। देखिए, पटाखे वगैरह छूट रहे हैं और आवाज़ भी हमारी खराब है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा हमें भैया। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। राहु काल 4:08 से 5:29 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपके नाम राशि के आधार पर ना होकर के आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, अर्थात आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो आज का कन्या राशिफल, आज की कन्या राशि। केतु देव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। शुक्र देव नीच के आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। सूर्य, मंगल और चंद्र तीनों एक साथ द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य देव नीच के हैं। बुध देव आपके 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। शनिदेव 6th हाउस में, राहु आपके 7th हाउस में और बृहस्पति देव आपके 8वें स्थान में विराजमान रहेंगे। जो चंद्र देव हैं वो राहु के नक्षत्र से भैया आज गोचर करेंगे और राहु देव आपके 7म भाव में स्थित है। तो क्या इसका अलग से एक योग होगा, क्या शुभता होगी, इसी पर विचार करने वाले हैं। एकादश के स्वामी का 2nd हाउस में बैठना बहुत ही शुभ है। आपकी आमदनी के हिसाब से आपकी आमदनी जबरदस्त रहने वाली है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं। आप लोग जो हमारा राशिफल देख रहे हैं उन लोगों ने देखा भी होगा कि हमने जो बताया था उस समय पर आपको लाभ मिला है, आपको लाभ में वृद्धि हुई है। कुछ लोग तो कमेंट्स करके बोल रहे थे कि गुरुजी दीपावली आ गई है और लाभ नहीं हो रहा, लेकिन पिछले 2-3 दिन में जो परिवर्तन हुए हैं उससे वो लोग स्वयं ही कहने लगे हैं कि गुरुजी थैंक यू, लाभ का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यदि आपकी शुभ दशाएं चल रहे हैं तो गोचर का प्रभाव आप पर पूरा होगा और आपका लाभ अभी होगा। यह लाभ आपका 14-15 तारीख तक रुकने वाला नहीं है। यहाँ लाभ की स्थिति आपकी बढ़ती रहेंगी भैया। किसी भी तरीके से आपको चिंतित होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। शुक्र देव भी आपको धनवान बना रहे हैं, वही चंद्र देव भी आपको धनवान बना रहे हैं। सूर्य देव नीच के हो गए हैं, 12वें के मालिक हैं, तो खर्चों की अधिकता। तो भैया खर्चों की अधिकता दीपावली पर कितनी होती है तो सभी जानते हैं। तो खर्चों की अधिकता से बिल्कुल मत डरिएगा, खर्च आपके रहेंगे। खर्चों से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही है। आमदनी में आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। आमदनी आपकी हर क्षेत्र से हो रही है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका नौकरी का क्षेत्र है,
चाहे कोई भी क्षेत्र है, किसी भी प्रकार से नौकरी के मामले में यहाँ पर चिंता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। चंद्रदेव राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, राहु देव सप्तम भाव में है, तो ये आपकी दैनिक आमदनी को बढ़ाएंगे। जहां आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ आज ये कराने वाले हैं, वहीं आपकी जो दैनिक आमदनी है उसमें भी आपका इजाफा होगा। आपका लगातार लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा, और बढ़ेगा ही नहीं, धन संचय की संभावना भी बनती है। अचानक से कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनेगी कि आपके पास धन आ जाए और खर्च जो होना है उसको काट करके आपके पॉकेट में कुछ बच जाए, आपका कुछ सेविंग भी हो जाए। यह स्थिति फिलहाल गोचर में बनी हुई है, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति है कन्या राशि वालों के लिए। आज के कन्या राशि फल में सबसे अच्छी स्थिति, शुभ स्थिति संचय की बनी हुई है कि दीपावली है, खर्चों की भरमार है, उसके बाद भी सेविंग हो रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी आमदनी पूरी तरीके से बढ़ रही है। तो किसी प्रकार से निराश मत होइए। शुक्रदेव का लग्न में होना, बार बार कह रहे हैं कि चरित्र की कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा, वासना की अधिकता होगी, तो ऐसा मत होने दीजिए भैया। महिलाएं आपको सहयोग करेंगी यदि आप पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति आपकी नजरगंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वहीं पर स्थितियां पलट जाएंगी। फिलहाल तो जैसे तैसे आप अपना मनोरंजन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो मनोरंजन का दंड होगा उसको आप भोगने के लिए तैयार नहीं होंगे, और वो दंड आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो प्रकृति को समझिए, प्रकृति कभी कभी ललचाती है, तो इस लालच में मत पड़िए। अब यही मत सोचें कि यह केवल पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए भी है। स्त्रियों के मन में दूसरी स्त्रियों के लिए द्वेष भावना, जेलिस आदि की चीजें आएंगी, एक दूसरे को दबाने का प्रयास करेंगी, सास बहू में तनातनी बढ़ेगी, क्योंकि स्त्री स्त्री है तो वहां पर अपना ईगो दिखाएंगी और गलत हरकत करने के बाद भी खुद को सही दिखाएंगी। तो इन चीजों से आपको बचना होगा। यदि आप किसी निर्दोष इंसान को परेशान कर रहे हैं, आप स्त्री होकर के स्त्री को परेशान कर रहे हैं, तो फिर आप सबसे अधिक दंड का भागी बनेंगे भैया, क्योंकि स्त्री स्त्री को समझ सकती है, पुरुष नहीं समझ सकता। वैसे तो स्त्री को कोई भी नहीं समझ सकता, यह बहुत बड़ी बुजुर्गों की कहावत है कि भगवान भी स्त्री को नहीं समझ पाए, लेकिन एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझ सकती है। और आजकल हमने देखा है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को दबाती है। अभी एक आए थे हमारे पास एक सज्जन कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, तो उनके लड़के की शादी हुई है, लड़की बहुत अच्छी आई, बहुत सुंदर बहू है, बहुत सुशील बहू आई है, और सास को उनकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, दोनों स्त्रियां हैं, अपनी बहू को रहने ही नहीं देना चाहती। लड़का बड़ा परेशान, अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता है, अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता है। माँ ने स्थिति अभी 1.5 साल के अंदर ऐसी पैदा कर दी कि या तो तू भैया बहू के साथ रहे या फिर मेरे साथ रहे। अब बताइए लड़का क्या करे, दोनों से ही प्यार करता है, दोनों ही उसकी जिम्मेदारी है। माँ को छोड़ता है तो समाज क्या कहेंगे, और बहू को छोड़ता है तो फिर क्या होगा उसका भविष्य। तो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बन रही है भैया, ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। अपने जीवन में सकारात्मकता को पूर्ण रूप से जीवन में स्थान दीजिए। नकारात्मकता, किसी को नीचा दिखाना, किसी को तड़फाना, किसी की बद्दुआ लेना, यह कदापि नहीं सही है, क्योंकि भोगना आपको ही है। यहाँ पर अभी आपके अंदर थोड़ी ताकत है, आपका रिश्ता बड़ा है, और आप अपने से छोटों को सता रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आने वाली टाइम में प्रकृति आपको सताएगी। हमने देखा है भैया, सलसल 3-3, 4-4, 5-5 साल बेड पर पड़े रहते हैं लोग बाग। सांसें, डॉक्टर कहता है कि सांसें गिनते रहिए भैया, अपनी सांसें गिन रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए। वो क्या है, वो सब यही तो है भैया। क्यों करते हो, क्या उस अवस्था में पहुंचना चाहते हो? मत पहुंचो। सबको प्यार दो, प्यार लो, किसी के प्रति गलत नजरिया मत रखो, ईर्ष्या मत करो। कुंडली का जिक्र इसलिए किया क्योंकि शुक्रदेव नीच के चल रहे हैं, और हम पहले से बताते आ रहे हैं कि इस तरह की दिक्कत होगी, और अभी 2 या 3 दिन की बात होगी, ऐसा केस आया। हमने उन माता जी को भी बहुत समझाया, उस लड़की को भी बहुत समझाया, और फिर जब वो नहीं माने तो हमने उनसे वादा किया है कि अब दीपावली की रात को वशीकरण करेंगे, जिससे कि सास अपनी बहू के प्रति पूरी प्रेमवान हो जाए। वशीकरण हम नहीं करते क्योंकि हमें गुरु आज्ञा नहीं, लेकिन ऐसे केस में जहाँ लड़की इतनी अच्छी है, बहू उनकी बहुत प्यारी आई है, बहुत अच्छी सुशील लड़की आई है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो हमने फिर गुरु आज्ञा ली और वशीकरण की आज्ञा ली। तो उसके लिए वशीकरण करना होगा, क्योंकि परिवार को बचाना ही हमारा ध्येय है। परिवार को तोड़ते नहीं, बचाने का कार्य करते हैं।
तो आप भी इस तरह का कार्य करते हो तो मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति आपको फिर दंड देने से चूकेगी नहीं। तब मत कहना कि मैंने किसका क्या बुरा किया था। तो शुक्रदेव, हमने आपको बताया कि स्त्री की सहायता से आप बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके प्रति द्वेष भावना, गलत नज़र आपको नहीं रखनी। सूर्यदेव नीच के हैं, तो कहीं न कहीं गलत निर्णय लेने के लिए आप तैयार रहेंगे। तो आवेग में कोई निर्णय मत लीजिए, अपने मोरल को डाउन मत होने दीजिए, मोरल को अपने मजबूत रखिए। राहुदेव सप्तम में है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें भैया बनी रहेंगी। महालक्ष्मी से आराधना कीजिए कि आपका जीवन बहुत सफल हो, दाम्पत्य जीवन में आपकी जितनी दिक्कतें हैं वो सब समाप्त हो। और आज जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो माँ लक्ष्मी की सभी प्रतिमाएं लाते हैं, तो माँ लक्ष्मी को जब 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे तो उसमें थोड़ा सा साबुत धनिया आप सभी लोग माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। और सामर्थ्यवान है तो चाहे जो भी अर्पित कीजिए, लेकिन धनिया और पंचमेवा ये जरूर अर्पित कीजिएगा। उसको फिर लाल कपड़े में लपेट करके अगले दिन सुबह जब दीपक आदि पूर्ण हो जाए तो अपनी तिजोरी में रखिएगा। इससे माँ लक्ष्मी का पूरे वर्ष आपके घर में आगमन रहेगा। बाकी तो सब आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। कोई ज़्यादा दिक्कत में है तो कुंडली का अध्ययन कराइए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।